दिल्ली में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेजी से बढ़ती जा रही हैं। योगी आदित्यनाथ जी जब पहुंचते हैं तो पिन ड्रॉप साइलेंस होता है और भीड़ खचाखच होती है। लोग उनको सुनने के लिए सड़क तक जाम कर देते हैं। वहीं अमित शाह जी की रैली हुई, अपार जनसैलाब पहुंचा और समर्थन ऐसा लग रहा था कि मानो परिवर्तन तो इस बार हो ही गई। और ये कोई अमित शाह जी की रैली नहीं बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे जीत की रैली हो। और आज नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो दिल्ली में हैं और अपनी योजनाओं के बारे में बात कर रहे हैं, दिल्ली की बदहाल स्थिति के बारे में बात कर रहे हैं और अरविंद केजरीवाल ने पिछले 10 साल में क्या किया उसकी भी बात कर रहे हैं। अब जनता को तय करना है कि उनको डेवलपमेंट चाहिए, सफाई चाहिए और साथ ही साथ रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए और अच्छा स्वास्थ्य चाहिए। तो वो ऐसे कैंडिडेट को चुने जो उनके हक की आवाज को बुलंद कर सके। तो भैया चलते हैं हमारे सुधीर भैया के पास, जो कि हर रोज निकल जाते हैं रिपोर्टिंग करने, लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं और दिल्ली की व्यवस्था की पल पल की बात करते हैं और दिल्ली में पिछले 10 साल से केजरीवाल ने क्या कुछ किया है उसकी पूरी तस्वीर वो बताते हैं। तो आइए हम देखते हैं। और आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और जो हमारे सुधीर भैया हैं वो एकदम सच्ची पत्रकारिता करते हैं। इस पर आप क्या कहते हैं कमेंट कीजिएगा। मित्रों नमस्कार, मैं हूं आज ग्रेटर कैलाश। क्या नाम है आपका? नीरज कुमार। नीरज कुमार जी, हम कहाँ हैं इस समय? GK3। हाँ, GK3 मस्जिद मोड़। मस्जिद मोड़ GK3। यहाँ के विधायक कौन है? सौरभ भारद्वाज। हाँ जी, सौरभ भारद्वाज, माननीय मंत्री जी है ना? हाँ जी। गलत तो नहीं कह रहा हूँ? नहीं नहीं, मैं नोएडा में तो नहीं हूँ? नहीं, मैं गाजियाबाद में नहीं नहीं हूँ? नहीं जी, सही जगह पे हूँ? हाँ हाँ, GK3 है। GK3 थोड़ा एनवायरमेंट वातावरण दिखा दो। VIP जगह है ये GK3 हुआ, ये GK2, ये एल्पिना होटल है। एल्पिना होटल है। हाँ जी। ये झूठ नहीं बोल रहे हैं, ये गार्ड का काम करते हैं। हाँ जी। अच्छा, अब आते हैं माननीय मंत्री जी का कुकर्म दिखाने। आइए आइए, दिखाओ, नीचे दिखाओ, अब दिखाओ। ये माननीय मंत्री जी का क्षेत्र है और सीवर बह रहा है और वाटर की लाइन फूटी हुई है कि सीवर फूटा हुआ है। और ये देखिए बजबजाता हुआ ये पानी की लाइन और सीवर की लाइन। पानी है पीने वाला मोटा पाइप। अच्छा, ये मोटा पानी कितने साल से? ये तो सर अभी 2 महीना पहले ठीक हुआ, 1 साल चला, 2 महीना ठीक हुआ, फिर यही हाल है। मैंने 2 साल से रोज कुछ न कुछ। हाँ हाँ, ये कभी क्लियर नहीं हो पाता है। कभी नहीं क्लियर हो? नहीं, 2 महीना बंद रहा, फिर यही हाल। हाँ, 2 साल से झेल रहे हैं। हाँ। तो ये 2 साल से पब्लिक सीवर का ढक्कन है, समझ रहे हैं ना? तो ये ढक्कन, हाँ, तो ये बह रहा है केजरीवाल जी का लंदन मॉडल डिजाइन कहते हैं ना। तो ये लगातार बह के और आपस में मिल रहा है, जो गंदा पानी आता है मिक्स सीवर और उसका, वो यही से इसी का परिणाम है। कहीं न कहीं जाके वो मिल जाता है। 2 गली पीछे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी रहते थे और यही GK2 में हमारे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी रहते हैं। उसका दशा ये अटल बिहारी वाजपेयी और प्रणब मुखर्जी का इलाका है, यहाँ रहते हैं। वहाँ का हाल ये है, देख लीजिए, इतना पोर्च इलाका है और वहाँ की हालत। दिल्ली का सबसे विकसित एरिया है करोल बाग। यहाँ के रोड जो दिल्ली में विकास का दावा करते हैं बड़े बड़े, उनको यहाँ के हालात देखने चाहिए, यहाँ के रोड्स के बारे में देखना चाहिए। और आप देख पा रहे हैं यहाँ बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, सभी चीज़ें बने हुए हैं। बच्चों के स्कूल हैं, स्कूल के सामने रोड की पोजीशन आप देखिए, आपको दिल्ली के विकास की पोल अपने आप दिख जाएगी। आप टीवी पे जो विकास देखते हैं अदर शहरों से बैठ करके, उससे हकीकत कहीं परे है दिल्ली की। ये देखिए आप, ये करोल बाग एरिया है दिल्ली का। करोल बाग राजेंद्र प्लेस की तरफ जाने वाली सड़क। ये देखिए धूल के गुबार। आज मैं केशवपुर JJ कॉलोनी में। कहाँ जाते हैं? जंगल में जाते हैं जी हम लैट्रिन बाथरूम करने। और बार एक वक्त तो हमें ना स्नेक जो पीते हैं आदमी, वो भी पीछे पड़ जाते हैं हमारी दी बेटी पे। ज्यादा रोड जंगल वो हो जाता है तो हम जंगल में भी नहीं घुसते, हम बाहर ही बैठ जाते। झूठ नहीं बोलेंगे हम बाहर बैठ क्या करेंगे? हाँ, क्या करेंगे? डर है जी, कोई आदमी चिपट गया, किसी ने पकड़ लिया तो क्या करेंगे हम? 2-3 बार तो हादसा हो भी गया हमारे साथ। इधर है शौचालय रोड पे, बच्चों के एक्सीडेंट हो जाते हैं, उसमें स्नेक ही है, स्नेक पीते हैं उसमें शौचालय में, उसलिए डर के हमारे शौचालय में नहीं जाते। दिन में चले जाते उधर से भी रात का डर लगता है।
इसलिए। और एक पक्की झुग्गी बननी चाहिए हमारी, बस हमें से यही समस्या है। बोर देते हैं हर साल, लैट्रिन बाथरूम बन जाए, हमारी एक टूटी लग जाए। मीटर भी 2 झुग्गी में पूरी 40-50 झुग्गी है, उसमें सिर्फ 2 मीटर है। पहले मीटर लगे हुए थे 10 साल पहले, वो तो इसलिए कि माफ अब सब में लग जाता है तो फिर सब लोगों को 300 यूनिट माफ मिलता। 2 ही लगाया गया है कि अब ज्यादा बिल आएगा तो देना वो भी रिचार्ज वाले, हाँ वो भी रिचार्ज वाले, वो भी दे रहे थे हम तो। दे रहे हैं बिजली। हाँ, बिजली बिल देते हैं जी, रिचार्ज भरते हैं, क्यों नहीं देते? कितने कमरे हैं आपके पास? नहीं जी, कमरा नहीं, झुग्गी है जी। देखो ये कमरा है, ये तो झुग्गी है। हमें तो एक भी कमरा नहीं बनाने होते, बना भी लेते तो 4-5 हजार रुपए लगा के बुलडोजर फेर देते हमारों में। हम तो खुद कबाड़ा बीन के खाते, भीख मांग के खाते। अब 2 रुपए अपने पेट से भूखे एक दिन रह के अपने घर बना भी लिया, वो भी तोड़ देते हैं। क्यों? केजरीवाल तो बिजली पानी सब कुछ फ्री दे रहे हैं, गरीबों की सरकार है, सब कुछ पाते हैं। वो तो कहते हैं उधर जाते हैं तो वो भी धक्का देता है हमें, कि मेरा एरिया नहीं पड़ता, चंदेला का पड़ता। चंदेला के पास जाते तो वो भी धक्का। केजरीवाल तो पूरे दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। अब क्या करें, ना कोई सुने तो क्या कर सकते। अब हम गरीब लोग हैं, नहीं कोई सुनता तो हम मार तो सकते नहीं किसी को। अगर हम ज्यादा बोलेंगे तो हमें तुड़वा देंगे, यहाँ से निकलवा देंगे। नमस्कार, मैं आज हूँ छतरपुर विधानसभा। ये बोर्ड देखिए, राजकीय सह शिक्षा वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय संजय कॉलोनी भाटी माइंस नई दिल्ली 110074। जूम करो जरा। राजकीय ये स्कूल है, सरकारी स्कूल है दिल्ली का, केजरीवाल मॉडल। आइए घुसते हैं अंदर, आइए स्कूल दिखाते हैं आपको। ये दिखाओ स्कूल, दिखाओ स्कूल, दिखाओ शानदार स्कूल, दिखाओ शानदार स्कूल, दिखाओ। आ जाओ, ये स्कूल है, विद्यालय दिखाओ। दिल्ली सरकार का विद्यालय, ये स्कूल है ना बाबू? मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ? हाँ, स्कूल है। सरकारी स्कूल है। हाँ, हाँ। अच्छा, स्कूल है ना बेटा? कितने तक पढ़ाई होती है? 12वीं तक। 12वीं तक। तो 12वीं तक स्कूल चलता है यह। अब बच्चे कहाँ बैठते हैं? आइए थोड़ा क्लासरूम में भी चलते हैं। आइए, बच्चे कहाँ बैठते हैं? ये टट्टी उट्टी दिखा दो। ये स्कूल है भाई, स्कूल है सरकारी, चलता है ये, ऐसा नहीं है कि नहीं चलता है, चलता है। आइए स्कूल में आते हैं, आ जाओ। स्कूल 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 स्कूल। यार बहुत गंद है। एक चीज दिखा रहा हूँ। इस सड़क का निर्माण कार्य श्रीमती परमिला धीरज टोकस विधायक के अथक प्रयास, मैंने बहुत मेहनत किया गया है इस सड़क के प्रयास के लिए। पुनः निर्माण योजना के तहत किया जा रहा सड़क, मैंने मुख्यमंत्री जी के प्रयास से, मुख्यमंत्री सड़क पुनः निर्माण योजना के तहत किया जा रहा है। तो किया जा रहा है तो देखिए सड़क, ये सड़क देखिए, बोर्ड लगा हुआ है भाई, देख रहे हैं ना सड़क? सड़क दिखाओ, दिखाओ सड़क पूरा दिखा दो, चारों तरफ दिखा दो सड़क, जितना सड़क है ना, लोग की गाड़ियां आती जाती, ये सड़क दिखा दो। इसलिए कि मुख्यमंत्री जी के और विधायक जी के अथक प्रयास से उन्होंने बहुत मेहनत किए हैं। ये दिखा दो, उधर वो सीवर लीक कर रहा है, वो दिखा दो। तो ये सब अथक प्रयास, बहुत मेहनत किए हैं लोग भाई। मैंने बेशर्मों को यह भी शर्म नहीं आता है, आ जाओ इधर, ये बेशर्मों को यह भी समझ में नहीं आता है कि सड़क बना ही नहीं है और बोर्ड लगा दिया। और मुख्यमंत्री जी के और विधायक जी के अथक प्रयास से, देख लीजिए, फिर दिखाओ, देख लीजिए सड़क, इसके लिए बोर्ड लगाया है। जूम कर दो, थोड़ा सा जूम करके दिखा दो, कितनी अच्छी सड़क है, बन गई है यार, शानदार सड़क बनी है। बोर्ड लगा भाई, उधर बोर्ड लगा हुआ है, बोर्ड लगा हुआ है। तो ये है इनका प्रयास, आप समझ सकते हैं ना, मुझे दिखाना था। हरियाणा से जो पानी आ रहा है उसमें जहर मिलाया जा रहा है, जो कि दिल्ली के लोगों को परोसा जा रहा है। कैसे देखते हैं आप इस बयान को? मुझे विश्वास भी नहीं हो पा रहा है कि इतने वर्षों तक मुख्यमंत्री रहने के बाद अरविंद केजरीवाल इस प्रकार का एक बयान दे सकते हैं। एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, दूसरे राज्य के लिए कह रहे हैं
कि पानी में जहर मिला करके दिल्ली के लोगों को मौत के घाट में उतारने की साजिश हो रही है। और आप कंपैरिजन भी देखिए, अमेरिका ने जिस प्रकार से एटम बॉम्ब डाला था जापान के ऊपर, हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर, उनका कहना है कि हरियाणा ठीक उसी प्रकार दिल्ली के लोगों को जहर दे के मारना चाहती है। आश्चर्य होता है, कहां से ये सोच आती है? इस प्रकार से अरविंद केजरीवाल लोगों को कब तक बेवकूफ बनाएंगे? और स्पष्ट रूप से अरविंद केजरीवाल जी की जो बौखलाहट है वो आज हम देख सकते हैं। अरविंद केजरीवाल जी रियलाइज कर रहे हैं, वो जान चुके हैं कि वो भी नई दिल्ली से हार रहे हैं। वो जानते हैं कि मनीष सिसोदिया जी, अतिशी जी, ये सब हार रहे हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बन रही है और यही कारण है कि बौखलाहट आज अरविंद केजरीवाल जी के चेहरे पर और उनके बयानों पर स्पष्ट रूप से झलक रहा है। वरना कोई भी ऐसा नहीं कहता है। वह अरविंद केजरीवाल, जब भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था पाकिस्तान के ऊपर, उस समय वो सबूत मांग रहे थे भारत से, और आज वो कह रहे हैं कि भारत का एक राज्य दूसरा राज्य के ऊपर जहरीला अटैक कर रहा है। ये किस प्रकार का बयान है? मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल जी को माफी भी मांगनी चाहिए और हरियाणा के लोगों से खास करके क्षमा याचना करनी चाहिए। राहुल गांधी मैं ग्रेटर कैलाश में हूँ। जानते हैं आप कि एमसीडी में भी कौन है? आम आदमी पार्टी, और यहाँ के विधायक भी आम आदमी पार्टी के ही हैं। दोनों आम आदमी पार्टी के ही एमसीडी और विधायक, और बोनस में मंत्री हैं। आप अगर 5 मंत्री का नाम लें तो वो यहाँ के सौरभ भारद्वाज जी आते हैं, मुख्यमंत्री की भी लिस्ट में थे वो, ऐसा चर्चा चला था। तो यह बहुत वीआईपी पोर्च इलाका है। इसके सफाई करने के लिए एमसीडी में ये टूल दिए गए थे। स्वच्छ दिल्ली सुंदर दिल्ली, मोदी जी ने जब स्वच्छ भारत अभियान चलाया था तो कूड़ा उठाने के लिए सुंदर सुंदर, ताकि कूड़ा उठ सके, तो उसके ये डब्बे एनडीएमसी देखिए ये भी है ना। और ये स्वच्छ दिल्ली सुंदर दिल्ली, अभी समझ रहे हैं ना, ये जो स्टिकर है, स्टिकर भी नहीं मिटा है। अब देख लो, एक होता है ना, काम होता है तो स्टिकर मिट जाता है। अगर काम हुआ होता तो स्वाभाविक है स्टिकर खत्म हो गया होता। काम तो हुआ ही नहीं, और लाके यहाँ कूड़ेदान में एमसीडी का सामान कूड़े के तरह से फेंका हुआ है। यह देखिए, अभी एकदम स्टिकर हम उठा रहे हैं तो एकदम नया नया खरीद के आया, और यहाँ सौरभ भारद्वाज जी ने नमूना के रूप में एमसीडी के ये लाखों के सामान फेंके पड़े मिले हमको। और स्वच्छता का मैंने बताया ही, अगर यह सामान यूज होता तो दिल्ली कुछ अलग होती। लेकिन कितना ध्यान है इन मंत्री लोगों का, इनके विधायक लोगों का, केजरीवाल जी का। ये एक केजरीवाल मॉडल, मैंने कहा कि लाइए बताते हैं। स्वच्छ दिल्ली एक और है, इस तरह से 3-4 उधर फेंके हुए हैं। ये पूरा बोर्ड लगा के और रखा हुआ है। दिल्ली के आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसी हरकत की है जो शायद दुनिया के इतिहास में कभी नहीं की गई होगी। दिल्ली के लोगों को पीने का पानी हरियाणा और उत्तर प्रदेश से मिलता है। हरियाणा में यमुना के रास्ते पीने का पानी आता है। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। ये तो हमारे भलाव, हमारे दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स का कि उन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने दिल्ली के बॉर्डर पे ही वो पानी रोक दिया और उस पानी को दिल्ली के अंदर नहीं आने दिया। अगर वो पानी दिल्ली के अंदर आ जाता और पीने के पानी में मिल जाता, दिल्ली के अंदर ना जाने कितने लोगों की मौत हो जाती। एक मास जेनोसाइड हो जाता दिल्ली के अंदर, अगर ये पानी जो भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार ने दिल्ली में भेजा है, इसके अंदर उन्होंने ऐसा जहर मिला के भेजा है जिसका दिल्ली में जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उसमें भी उसकी सफाई नहीं हो सकती। और इसकी वजह से लगभग 1/3 दिल्ली के अंदर पीने के पानी की कमी हो गई है। मैं दिल्ली के लोगों को ये कहना चाहता हूं कि इस किस्म की राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और ये बहुत गंदी राजनीति है। ऐसे तो कोई 2 दुश्मन देश होते हैं, उनके देखा गया था कि अमेरिका ने
जापान के अंदर नागासाकी और हिरोशिमा में न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक दिया था, कहीं दो देशों के युद्ध में बायोलॉजिकल वेपन्स फेंक दिए जाते हैं, कहीं दो देशों के युद्ध के अंदर पानी में जहर मिला के वहां पे जाने वाली नदी में डाल दिया जाता है। इस तरह से तो दो देशों के युद्ध के अंदर हम लोगों ने इस तरह के काम देखे थे। लेकिन आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है ताकि दिल्ली के अंदर अफरा तफरी मच जाए, दिल्ली के लोग मर जाएं और उसका ब्लेम आम आदमी पार्टी पे आ जाए। मैं बीजेपी को कहना चाहता हूं, इतना मत गिरिए, इस हद तक मत करिए। आप दिल्ली वालों को पराया समझते होगे, हम दिल्ली वालों को अपना समझते हैं। दिल्ली हमारे परिवार का हिस्सा है। मैं दिल्ली के लोगों को कहना चाहता हूं, मैं आपके साथ खड़ा हूं और कोई भी आपके ऊपर किसी भी तरह की अड़चन नहीं आने दूंगा और आप निश्चिंत रहिए। अभी आतिशी जी और भगवंत मान जी ने इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखी है और बहुत ही अर्जेंट बेसिस पे उनसे मिलने का टाइम मांगा है। मैं उम्मीद करता हूं कि चुनाव आयोग इसमें तुरंत इंटरवीन करेगा और दिल्ली की जनता को इतनी बड़ी त्रासदी से तुरंत मुक्ति दिलाएगा। इसने इतना बड़ा झूठ बोल दिया कि इसको माफ करने लायक भी नहीं है, क्योंकि व्यक्ति इतना ज्यादा नीचे गिर जाएगा, सोच भी नहीं कोई सकता, कोई सोच नहीं सकता। दिल्ली के अंदर मेरा परिवार है, दिल्ली में मेरा घर है, दिल्ली के लोगों का आशीर्वाद मुझे है। अरे मैं कैसे जहर मिला करके उनको पानी पिला दूंगा? ये कैसे सोच लिया इसने? इसकी मानसिकता कैसी हो गई है? ये क्या सिद्ध करना चाह रहा है? ये क्या कहना चाह रहा है? केजरीवाल, तेरा सुपड़ा साफ हो रहा है, तो बच नहीं रहा है। सुपड़ा साफ करेंगे तेरा 5 तारीख को, और ऐसी हालात करेंगे, जमानत जब्त होगी, जमानत जब्त, कोई भी तेरे को देखने वाला नहीं मिलेगा। ये हालात होने वाले। जनादेश के दर्शन करा रहा है। दिल्ली कह रही है अब आपदा के बहाने नहीं चलेंगे। दिल्ली कह रही है अब आपदा के फर्जी वादे नहीं चलेंगे। दिल्ली कह रही है अब आपदा की लूट और झूठ नहीं चलेगा। दिल्ली भाजपा की, यहां के लोग भाजपा की ऐसी डबल इंजन सरकार चाहते हैं। बीजेपी का मतलब एरोगेंट, अराजक, आपराधिक पार्टी बन चुका है और ये अमानतुल्लाह का आपराधिक पुत्र एपी फिर से वही रवैया दिखा रहा है। कुछ महीने पहले भी हमें खबर सामने आई थी कि कैसे हाथापाई की इन्होंने। इनके पिताजी अमानतुल्लाह खान खुद भी इसमें मास्टर और चैंपियन है। इनके ऊपर भी कई सारे ऐसे आपराधिक मामले दर्ज है, हाथापाई के, गुंडागर्दी के। आम आदमी पार्टी के कई विधायकों पर गुंडागर्दी के आरोप है। और आज भी जो वीवीआईपी मानसिकता, हम कानून से ऊपर है, दिल्ली हमारी है, हम दिल्ली के मालिक है वाली मानसिकता जो दिखाई है, एक तो गलत साइड पे बाइक चलाना, मॉडिफाइड साइलेंसर लगाना, बदतमीजी करना पुलिस पर पकड़े जाने पर, पुलिस लाइसेंस आरसी मांगती है तो कोई भी आम आदमी उसको दिखाता है तो यहां पर बोलते हैं कि मेरा बाप एमएलए, मैं नहीं दिखाऊंगा, मुझे नहीं आवश्यकता है इसकी। ये दिखाता है कि कैसे सियासी धर्मांतरण हुआ है। अन्ना से लालू तक, स्वराज से शराब तक, झाड़ू से दारू तक, छोटे घर में रहेंगे से शीश महल तक, वीवीआईपी एरोगेंस दिखाने तक। अब अरविंद केजरीवाल, आपसे सवाल है, आपने तो बड़े बड़े दावे किए थे कि हम इस प्रकार से कभी नहीं करेंगे, कानून का पालन करेंगे। ये अमानतुल्लाह खान और इनका परिवार तो सीरियल ऑफेंडर है, क्या कार्रवाई करेंगे आप अमानतुल्लाह खान पर? आज केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियरों ने पानी को दिल्ली आने से रोक दिया क्योंकि उन्हें पता लगा कि इसमें जहर है। मैं अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूं कि यह किस दिन की बात है? इंजीनियरों ने किस तरह निष्कर्ष निकाला कि इसमें जहर है? केजरीवाल बताए कि कौन सा जहर डाला गया, कितने टन जहर डाला गया, फिर बॉर्डर पर पानी को कैसे रोका, कोई दीवार बनाई, कहां बनाई, कितना समय लगा,
कितना खर्च हुआ, और फिर हरियाणा ने तो कभी भी पानी नहीं रोका। तो जो पानी रोका इन्होंने वो कहां गया? इस जहरीले पानी से कितनी मछलियां मरी? दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज एक बार फिर साबित किया कि घटिया और झूठ की राजनीति करने के मामले में उनका कोई सानी नहीं है। उन्होंने हरियाणा पर जो बेबुनियाद, शर्मनाक, मनगढ़ंत और झूठे आरोप लगाए हैं, उससे केजरीवाल ने आज उस माटी का अपमान किया जहां वो पैदा हुए हैं। हरियाणा के लोग यमुना को एक पवित्र नदी मानते हैं और इसकी पूजा करते हैं। हरियाणा के लोग भला नदी के पानी में जहर क्यों मिलाएंगे? अरविंद केजरीवाल ने वर्ष 2020 में झूठा वायदा दिल्ली की जनता से किया था कि अगर यमुना को दूषित होने से नहीं बचाया तो मैं कभी वोट मांगने नहीं आऊंगा। वे इस वायदे को पूरा नहीं कर सके और अब झूठ बोलकर दिल्ली की जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। जैसा बयान आज अरविंद केजरीवाल ने दिया है, इससे तो लगता है कि चुनाव में संभावित हार को देखते हुए वे अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं, क्योंकि मानसिक रूप से संतुलित व्यक्ति ऐसा बयान नहीं दे सकता। केजरीवाल दिल्ली के लिए आपदा बन चुके हैं और विधानसभा चुनाव में दिल्ली वासियों के आशीर्वाद से भाजपा दिल्ली को इस आपदा से मुक्ति दिलाने जा रही है। इस सरासर झूठे और घटिया बयान के लिए वो हरियाणा और दिल्ली की जनता से तुरंत माफी मांगे, वरना हम उसके खिलाफ मानहानि का दावा करेंगे। मित्रों नमस्कार। केजरीवाल जी का एक और नमूना दिखा दो भाई। ये रास्ता है, मेन रास्ता है, आगे आगे मेट्रो स्टेशन है, बहुत खतरनाक है। इधर दिखाओ, ये तो बहुत खतरनाक है। इसमें तो गाड़ी उड़ी गिर जाता होगा, बच्चा उच्चा सब गिर जाता होगा। गिर जाता होगा सर, पूरा बढ़िया से गिर जाता होगा, ऐसे बात नहीं है कि गिर जाता होगा। ठीक है भैया, ठीक है, गिर जाता होगा, बाल बच्चा गाड़ी गिर आएगा तो कोई रोड उड़ के नहीं होता भैया। दीपक भाई एक मिनट कुछ बोल रहे हैं कभी बार। नमस्कार जी। हाँ जी, आप क्या पूछना चाहते हो सर? ये इसी के यही हालात तो देख रहे हैं। केजरीवाल की देन है। ये हमारे खानदान ने, हमारे परिवार ने गिनती में ले रखी है। हम, हमारे खानदान ने, परिवार ने इसको एक बार चुना था और इसके हालात हमें भुगतने पड़ रहे हैं। अच्छा, हाँ जी। चुना था। हम भारत, मेरा नाम भारत है, हम श्री राम के बीजेपी को वोट डालेंगे, दम के डालेंगे और श्री राम को जिताएंगे। हम बीजेपी को जिताएंगे। ये हालत हमें नहीं पसंद है, नहीं पसंद है। हमने अपनी मम्मी को, अपने पापा को, अपनी बहनों को, सबको समझा दिया, कोई 2100 रुपए के लालच में नहीं रहेगा। हमने सबको समझा दिया, झूठा इंसान। बीजेपी आएगी, हम हिंदू हैं, बीजेपी आएगी, बीजेपी आएगी, बीजेपी आएगी, हाँ बीजेपी आएगी। कोई काम नहीं करता, कोई काम नहीं करता, नहीं बीजेपी आनी चाहिए। आपका दोस्त अवनीश कटिया और दिल्ली से लाइव हालात आपको दिखा रहा हूँ मैं। ये दिल्ली का करोल बाग सबसे व्यस्ततम एरिया है। आप सड़कों की हालत खुद देख पा रहे हैं, कैसी सड़कें हैं और धूल के गुबार। इसी धूल से दिल्ली वाले परेशान हैं और जो लोग बड़े बड़े विकास के दावे कर रहे हैं वो इन दावों पे, इन सब चीज़ों पे, हकीकत पे जनप्रतिनिधि ध्यान दें। ये दिल्ली का सबसे अच्छा पॉश कहा जाने वाला एरिया करोल बाग है, जहाँ दिल्ली के सभी जाने माने शिक्षित प्रतिष्ठान हैं। जैसा कि अभी ये दादाजी भी बता रहे हैं कि यहाँ पे हमेशा गंदगी का अंबार रहता है और पानी जल निकास की इतना कीचड़ करे भरा रहता है। जल निकास की बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पर और ये तुगलकाबाद का ही एरिया है। बारिश में आके देखना जानी पड़ जाती है, यहाँ पे घूम सकता है बंदा, यहाँ पे इतनी पानी भर जाता है। कह रहे हैं कि पैदल नहीं निकल सकते हैं आप यहाँ से और पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है। हम लोगों को यहाँ रहने में बड़ी तकलीफ़ है और 10 साल में इनके हिसाब से दिल्ली सरकार ने कोई भी काम नहीं किया है। क्या भैया आपको क्या लगता है, कुछ काम हुआ है? आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? अभी तक तो कुछ काम नहीं हुआ है हमारे हिसाब से। तो ये जो इतना कर रहे हैं सरकार, इस साइड में तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब बारिश होती है तो इतना घरों के अंदर पानी घुस जाता है। अभी तक ना नाले साफ हुए हैं, ना सीवर बने, ना कुछ हुआ है। बस कीचड़ ही कीचड़ मचा रहता है, गंद मचा रहता है।
बारिश के टाइम पे एक बार आके हमारे यहाँ पे देखो यहाँ का हाल कैसा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दिल्ली का सबसे विकसित एरिया है करोल बाग। यहाँ के रोड जो दिल्ली में विकास का दावा करते हैं बड़े बड़े, उनको यहाँ के हालात देखने चाहिए, यहाँ के रोड्स के बारे में देखना चाहिए। और आप देख पा रहे हैं यहाँ बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, सभी चीज़ें बने हुए हैं। बच्चों के स्कूल हैं, स्कूल के सामने रोड की पोजीशन आप देखिए, आपको दिल्ली के विकास की पोल अपने आप दिख जाएगी। आप टीवी पे जो विकास देखते हैं अदर शहरों से बैठ कर के, उससे हकीकत कहीं परे है दिल्ली की। ये देखिए आप, ये करोल बाग एरिया है दिल्ली का, करोल बाग राजेंद्र प्लेस की तरफ जाने वाली सड़क। ये देखिए धूल के गुबार। हमारे माननीय केजरीवाल जी ने दिल्ली में इतना ही विकास किया है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, पूरा धूल से भरी हुई सड़कें और धूल से भरा हुआ आसमान। यहाँ पर सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। और धीरे धीरे जैसे तैसे लोग यहाँ अपना जीवन यापन कर रहे हैं। थोड़ा बहुत पानी का छिड़काव एमसीडी के द्वारा कभी कभार कर दिया जाता है, बट इस पानी से क्या होगा। हमारे माननीय केजरीवाल जी ने दिल्ली में इतना ही विकास किया है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, पूरा धूल से भरी हुई सड़कें और धूल से भरा हुआ आसमान। यहाँ पर सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। और धीरे धीरे जैसे तैसे लोग यहाँ अपना जीवन यापन कर रहे हैं। थोड़ा बहुत पानी का छिड़काव एमसीडी के द्वारा कभी कभार कर दिया जाता है, बट इस पानी से क्या होगा। तो कुल मिलाकर कहें कि दिल्ली की स्थिति बद से बदतर कर दी अरविंद केजरीवाल ने। सिर्फ एडवर्टाइजमेंट में करोड़ों रुपए खर्च किए, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं किया। यमुना की सफाई के नाम पे करोड़ों रुपए का जो फंड आया, उसे कहां इन्होंने इन्वेस्ट किया, ये सवाल उठता है। और जिन सड़कों की बात ये लंदन से कंपेयर करते हैं, उन सड़कों की स्थिति क्या है, ये आप और हमसे छुपा नहीं है। सफाई की अगर बात कर लें तो देश की राजधानी दिल्ली को तो एकदम नीट एंड क्लीन होना था, लेकिन अफसोस इस बात का है कि कचरों का अंबार हर जगह देखने को मिलता है। रही बात शिक्षा की और स्वास्थ्य की, तो जिन स्मार्ट स्कूलों की ये बात करते हैं, उन स्मार्ट स्कूलों में इन्होंने क्लासरूम से ज्यादा तो टॉयलेट बनाने पर खर्च कर डाला है और इस पर अतिरिक्त पैसा भी इन्होंने लिया है। और रही बात मोहल्ला क्लिनिक की, तो मोहल्ला क्लिनिक में अगर आप अपना एमआरआई कराने जाते हैं तो आपको साल 2026 और 27 की डेट मिलती है। ये अपने आप में आम आदमी पार्टी की कलई खोलने वाली बात है। जनता इसे किस नजर से देखती है, ये बहुत अहमियत रखती है। और वहां की महिलाएं नाराज हैं, बुजुर्ग नाराज हैं, और उनका ये कहना है कि अब तो परिवर्तन होना चाहिए ही। इस पर आप क्या कहते हैं, कमेंट जरूर कीजिए।